हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। तो एनसीईआरटी का ये जो सीरीज चला रहे हैं एसएसटी का, इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने 4 पार्ट में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप पीआरटी हो, टीजीटी हो या टीजीटी 9th to 10th हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एज इट इज आपके टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, इस चैप्टर में जो होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि इस एसएसटी के क्लास 6 का ज्योग्राफी का सबसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्याख्या रहेगा, पूरा उस क्वेश्चन का फैक्ट रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या बाह्य मंडल? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि पृथ्वी की सबसे जो निचली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी में एक फिगर के द्वारा इसको समझाया गया है कि देखिए ये क्षोभ मंडल है, सबसे निचला परत। यहाँ पे देखिए कि सारे जीव जंतु, घर, पेड़ पौधा, नदी, पहाड़ सब इसी में दिखाया गया है। एरोप्लेन भी उड़ रही है यहाँ पे, पैराशूट, सब क्षोभ मंडल में। ये सारी क्रियाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इस फिगर को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आपका आता है आयन मंडल। देखिए आपके एग्जाम के पर्पज से क्षोभ मंडल और आपका जो आयन मंडल महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि जितने भी आर्टिफिशियल आपका लॉन्च किया जाता है, सब किस में किया जाता है? आयन मंडल में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा आप लोग, समझने वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं, यानी कि मेजर डोमेन्स कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए ये अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। एक होता है आपका भूमंडल। भूमंडल क्या होता है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। अगला होता है दूसरा नंबर वायुमंडल। देखिए 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया वायुमंडल। वायुमंडल जहां सारी गैसेज रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तीसरा होता है जल मंडल। ठीक है, जल मंडल क्या होता है कि जल पाया जाता है इस मंडल पे, यानी कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहा जाता है। और एक चौथा होता है आपका, चौथा जो होता है देखिए हम लिखे हुए जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल यानी कि जीवन का क्षेत्र, जहां ये तीनों सम्मिलित हो जाते हैं, जहां तीनों ये मुख्य रूप से मिलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जीवन का क्षेत्र, जिसपे जीवन संभव होता है। इन तीनों से ही जीवन संभव है, तो इसको क्या बोलते हैं? चौथा को जीव मंडल, बायोस्फीयर। तो 1 नंबर में हो गया, भूमंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल ही है, और जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर को जीव मंडल कहा जाता है। ये चारों याद रखिएगा आप लोग। इसी से नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन है, इन्हीं चारों क्षेत्रों से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा मंडल सबसे महत्वपूर्ण है? अभी हम आपको बताएं, क्या हो जाएगा आपका? जीवन मंडल यानी कि बायोस्फीयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां, देखिए जीव मंडल में जल, स्थल और वायु मिलकर जीवन को बनाए रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। याद रखिएगा। 4 पढ़े हम लोग। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को देखिए हिंदी में कहा जाता है भूमंडल। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपका केवीएस हो गया, सीटेट हो गया, या आपका बीपीएससी में पूछा गया है, ये लिथोस्फीयर पूछता है, भूमंडल नहीं पूछेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप याद रखिएगा, लिथोस्फीयर मतलब कि भूमंडल, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल होता है, तो ये आपका हो गया जल मंडल। ठीक है, वायुमंडल को वायुमंडल ही लिखेगा, और जीव मंडल बायोस्फीयर कहा जाता है, जहां पे ये तीनों रहते हैं, जहां पर जीवन संभव है, उसको जीव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर सुनते ही आपके मन में आ जाना चाहिए भूमंडल। ठीक है,
वो किससे मिलकर बना होता है बताइए तो। जिस पे आप रहते हैं भूमंडल किससे बना होता है? जल और वायु, चट्टाने और मिट्टी, गैसें और जल, केवल चट्टाने। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा चट्टाने और मिट्टी, यानी कि जो भूमंडल होता है पृथ्वी का सबसे जो भूमंडल निचला परत होता है ये चट्टाने और मिट्टी से मिलकर बना होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस सतह है जिसमें चट्टाने, मिट्टी और खनिज शामिल है। ये जो हम व्याख्या लिखे है ना इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व आप कीजिएगा, लेकिन जब तक इसका व्याख्या नहीं देखिएगा आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ व्याख्या इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से नहीं होगा, उसके बारे में आपको जानना होगा, उसका फैक्ट जानना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का कौन सा भाग जल से बना है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। अभी हम पढ़े हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल होता है। तो जल से जो भाग बना है हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। ठीक है, जलमंडल होता है। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जिसमें महासागर, नदियां, झीलें और भूमिगत जल सब शामिल होता है, उसी को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल में सभी जीव जंतु और पौधे निवास करते हैं? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस मंडल यानी कि स्फीयर में सभी जीव जंतु है, पौधे निवास करती है। अभी हम किसकी चर्चा किए थे? जीव मंडल, जहां पे जीवन संभव है, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे ये तीनों मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि जीव मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम करा रहे हैं। तो लगभग 71%। कितना? 71%। केवल 29% भाग स्थल से गिरा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 100% में 71% जल है, तो आपका 29% स्थल से घिरा हुआ है इस पूरे पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पृथ्वी की जल राशि यानी कि हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा भाग, अभी आप पढ़े 71% पे क्या है? आपका जल है। इस 71% में सबसे ज्यादा बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जल किस महासागर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लिखा हुआ है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 30% पृथ्वी के क्षेत्र को घेरता है। यानी कि पूरे पृथ्वी का करीब 30% भाग पर केवल क्या है? प्रशांत महासागर है। याद रखिएगा, पृथ्वी के 30%, लगभग 30% भाग पर केवल आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप ही के एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है? चट्टानों और धूल से, जल और बर्फ से, विभिन्न गैसों से, केवल ऑक्सीजन से। आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न गैसों से। यानी कि वायुमंडल, देखिए अभी आपको पढ़ाएं कि वायुमंडल में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन होता है आपका 78%, ऑक्सीजन होता है 21%। ये परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, जिसका परसेंटेज होता है 78%। ऑक्सीजन का है 21%। अन्य गैसें 1% में सब गैसें होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? अभी हम आपको बताएं क्या? नाइट्रोजन गैस। कितना? 78%। 21% पे आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, और अन्य कितना है? 1%। अन्य 1% में है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कारक पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? यानी कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है?
जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो देखिए इन तीनों के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? अभी हम आपको पढ़ाए थे सब परत के बारे में। सबसे एक नंबर पर होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल होता है। तो बताइए तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ, समताप, मध्य या बाह्य मंडल? तो बताइए जो ओजोन परत होती है, इसको याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये समताप मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य की हानिकारक पाराबैंगनिक यानी कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज से हमें बचाती है। जो सूर्य से ये किरण निकलती है, पाराबैंगनिक किरण, बहुत ही हानिकारक होती है, इससे हमें ये क्या करती है? बचाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किस महासागर को शांत महासागर भी कहा जाता है? आप विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार देखे होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। शांत महासागर किसे कहा जाता है? अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे शांत महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का नाम ध्यान रखिएगा, इसका फैक्ट प्रशांत महासागर का, स्पेनिश नाविक फर्डिनेंड मैगलन ने रखा था इसका नाम प्रशांत महासागर का, जिसका अर्थ होता है शांत सागर। इसी से इसका नाम पड़ गया प्रशांत महासागर। याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक अगर आप समझिए तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया शांत महासागर, और देखिए इसके नाम में ही शांत लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? यानी कि ये आपका भारत का मैप हुआ, तो यानी कि साउथ में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? तो देखिए ये जो हिंद महासागर है ना, इसका नाम देश के ही नाम पे रखा गया है, इसीलिए इसको हिंद महासागर कहा जाता है। यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। देखिए नाम में ही हमारे ही देश के नाम पे इस महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में स्थित है और इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। यहां से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महासागर का नाम भारत के नाम पे यानी हमारे देश के नाम पे रखा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, जो कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस चैप्टर में टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है ना, सबसे छोटा महासागर है। क्या है? सबसे छोटा महासागर है। पृथ्वी का सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर, याद रखिएगा, और सबसे ठंडा महासागर है कौन सा? आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। इस चैप्टर का सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप लिख के रखिए, याद कर लीजिए, रट जाइए इसको। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? नदी और झीलों में, भूजल में, महासागरों में, वायुमंडल में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरों में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी का कुल जल का 97%, यानी कि टोटल 100% में से 97% जो जल है पृथ्वी का, सब महासागर में है, जो कि पीने योग्य नहीं है। जो कैसा है? खरा है, नमकीन है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी जो है, याद रखिएगा, पीने योग्य पानी सिर्फ 3% है। इस 3% में नदी, झील, भूजल, सब वायुमंडल में सब 3% में ही है। ठीक है, बाकी सब किस में है? महासागर में। 97% जो बहुत ही खरा है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा गैस वायुमंडल में हरित यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार है? ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आंसर बताइए। तो देखिए जो सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे हानिकारक गैस है हरित गृह प्रभाव के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोकती है, जिससे हरित गृह प्रभाव होता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, इस व्याख्या को याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा प्रमुख क्षेत्र वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से जुड़ा है? देखिए फिर से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवमंडल। ये तीनों क्षेत्र मिलते हैं तो कौन सा मंडल बनता है? जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महासागर इस आकार का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा महासागर है जो इस शेप का है, इस आकार का है? अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक महासागर। इसका शेप किस तरीके से है? इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिक महासागर जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिक महासागर, और इसका आकार अंग्रेजी अक्षर के एस अक्षर जैसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और बहुत जगह आप लोग पढ़े भी होंगे, याद भी होगा आपको। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, मरियाना गर्त यानी कि ट्रेंच, ग्रेट बैरियर रीफ, मृत सागर। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियाना गर्त। आप लोग इसको मरियाना गर्त से याद किए होंगे, एनसीईआरटी में ट्रेंच दिया हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर यानी कि 36,000 फीट है, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। ये आप याद रखिएगा, 11,000 मीटर या 36,000 फीट। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।